अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेहद मज़ेदार और बेहद लजीज खीर की रेसिपी। आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आएगा। ठंडी ठंडी रबड़ी जैसी ये बहुत ही मज़े की खीर बनकर तैयार होती है और खाने में भी यकीन मानिए इतनी लजीज बनती है जैसे कोई आप शाही कुल्फा खा रहे हों। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चले फिर रबड़ी ऐसी मज़ेदार खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलाईदार रबड़ी खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 5 लीटर दूध। फुल क्रीम, यहाँ पे मैंने खुला दूध लिया है। इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए तो इसे मज़ीद पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। आपने भी दूध को पकने के लिए रख देना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हम खीर में किसी भी किस्म का मिल्क पाउडर, खोया या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर आप दूध को थोड़ी देर इस तरह पहले पका लेंगे ना तो यकीन करें रबड़ी वाली खीर तैयार होगी इंशाल्लाह आपकी भी। जब तक दूध बॉयल हो रहा है हम एक और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए 500 ग्राम चावल। चावल मैंने टूटे हुए लिए हैं, किसी भी किराना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। असल में इन चावलों में स्टार्च की मकदार ज़्यादा होती है जिससे खीर बहुत ही क्रीमी बनती है। चावलों को मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो दिया था और फिर मैंने चावलों का पानी गिरा दिया है। अब हाथों से इस तरह मसल लेंगे ताकि ये मज़ीद छोटे छोटे हो जाएं। हाथ से ही जब आप इस तरह मसल लेंगे ना तो ये मज़ीद छोटे छोटे हो जाएंगे। इस तरह करने से हमें मिक्सी जार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चावलों को अलहदा से बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। चावल भिगे हुए हैं, नरम हैं, आराम से टूट जाएंगे। हाथों को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। अब दूध को पकते हुए भी 15 मिनट हो गए। ये जो साइडों पे मलाई आ रही है इसे उतारते जाएंगे और दूध में ही मिक्स करते जाएंगे। साथ ही दूध में शामिल कर देंगे 3 से 4 सब्ज़ इलायची। अब इसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल, जिनको मैंने हाथों से तोड़कर छोटा छोटा कर लिया। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए पहले खीर को अच्छे से पकने देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम 30 से 35 मिनट के लिए इसे पकाएंगे जब तक के चावल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और ये खीर की फॉर्म में नहीं आ जाती। अब हम खीर को पकने देंगे। खीर की जो कुकिंग होगी मीडियम टू लो फ्लेम पे होगी। हाई फ्लेम पे आपने इसे बिल्कुल नहीं पकाना। दरमियान दरमियान से 2 से 3 मिनट बाद चम्मच चलाते रहें और खीर को पकने के लिए छोड़ दें। अब इधर मैंने लिए थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते। इसे हम इस तरह के मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखें, मैंने बादाम और पिस्ते दोनों को दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इन्हें पकती हुई खीर में शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, खीर में मुझे दूध ज़रा कम लग रहा था तो मैंने 2 लीटर दूध और शामिल किया। जितनी देर खीर पक रही है उतनी देर हम एक और काम कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया एक पैन। इसमें डाल देंगे 2 कप चीनी। चीनी को हमने मेल्ट करना है। शुरू में आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना वरना चीनी सारी चम्मच के ऊपर चिपक जाएगी। फ्लेम बिल्कुल लो रखें। आप देख रहे हैं चीनी को मैंने अच्छे से फैला दिया है और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए इस स्टेज पे आप चीनी को मिक्स करना स्टार्ट करें। अब चम्मच की मदद से चीनी को मिक्स करते हुए बस इतना कलर आने दें जैसे शहद का कलर होता है ना, गोल्डन सा, बस उतना ही कलर आपने देना है। ये देखें, चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें डालें 1 कप के बराबर पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करें। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो चीनी सारी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही पानी गर्म होगा तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये शुगर सिरप तैयार हो गया।
इधर खीर भी अच्छी खासी पक रही है। अब इसके अंदर शुगर सिरप हमने तैयार किया वो ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। मिक्स करेंगे। ये ऐड करते ही खीर का बहुत प्यारा सा कलर हो जाएगा। बिल्कुल देखने में ऐसा फील होगा जैसे आपने कई घंटों खीर को पकाया हो। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 कप सादा चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी आपको मीठा अगर कम पसंद है तो चीनी कम डालें, अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। ये देखें, जैसे ही शुगर सिरप खीर में डाला है तो खीर थोड़ी सी पतली हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं। फ्लेम लो रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए खीर को पकाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि चीनी का कच्चापन भी खत्म हो जाए और खीर काफ़ी गाढ़ी हो जाए। ये देखें, खीर में बड़े बड़े बबल आने लगे हैं। जब इस तरह बड़े बड़े बबल आने लगे तो इसका मतलब है खीर हमारी तैयार है। और माशाल्लाह ये देखें कितनी करीमी लग रही है। इस स्टेज पे फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे निकालेंगे किसी सर्विंग डिश में। खीर को मैंने डिश में निकाल लिया है। अब हम रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। खीर हमारी ठंडी हो गई है और ठंडी ठंडी खीर ही अच्छी लगती है खाने में। इसे आप ठंडा ठंडा करके सर्व करें, क्योंकि ये सभी की फेवरेट डिश है। और खीर भी ज़रा माशाल्लाह चेक करें, बड़ी ही करीमी बनी है। आप ये मेहमानों के लिए बनाएं या किसी दावत के लिए बनाएं, हर तरीके से ये ज़बरदस्त डिश है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।